हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.2 के 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। आप देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा और ये आपको लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहना है ताकि हम आपको हर एक पॉइंट बहुत बढ़िया से सिखा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा वही क्वेश्चन को आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कहता है क्वेश्चन की ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 है। दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग मैंने जोड़ने पर कितना आता है, तो 27 आता है। और कहता है कि गुणनफल जो कर है 182 है। जोड़े पर 27 आना चाहिए और गुना करे पर 182 आना चाहिए, यही बात है ना। तो चलिए दो संख्या ज्ञात करना है। तब मान लेना है आपको कि माना कि संख्या पहली संख्या बराबर माना कि एक संख्या एक या पहली मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब ये 27 में पहली संख्या तो सबको समझ जाता है कि कैसे होता है, लेकिन दूसरी संख्या को समझ जाइए आप, हम आपको समझा रहे हैं अभी थोड़ा, ठीक है। इसने बोला है कि दो संख्याओं का योग जो है से कितना है, 27 है। एक संख्या प्लस दूसरी संख्या चलिए छोटे में लिख देते हैं, बराबर कितना दे रहा था, 27 दे रहा था। ये दिले है कि नहीं कि दो संख्या के योग से ऐसे कितना है, 27 है। देल है कि नहीं है, बिल्कुल देल है। तो एक को क्या हम मान लिए x और दूसरी संख्या की दूसरी ये संख्या रहती है, कोई दिक्कत। तब हम जब दूसरी संख्या बराबर लगाएंगे, यहाँ पर निकालेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो आपको ही पता है कि 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दूसरी संख्या किसी झूठो हम लिख दिए थे, पागल हैं नहीं। तो देखिए दूसरी संख्या क्या आ गया था, 27 माइनस एक्स। तो वही चीज आपको हमने यहाँ डायरेक्ट लिखे थे, समझ गया ना आप। अब चलिए हम लोग चलते हैं। अगर बाद में कहा था कि दिया गया है और कौची कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना 182 है, यही ना दिल था। तो चलिए बड़ी आसान है ये भी है। गुणनफल मतलब कि गुना, कौची गुना। ये दोनों संख्या के जो आया है वो संख्या एक से है और एक है से 27 माइनस एक से है। दोनों का गुणनफल कौची है, 182 है। आइए देखिए गुणनफल दिया गया है तो दोनों संख्या को गुणा कर लेते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या एक्स, चलिए गुना पहली संख्या क्या है एक्स गुना वाई, मतलब दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स। 27 माइनस क्या है एक्स है। चलिए ये दोनों को ऐसे भी घेर के आप कर सकते हैं गुना, कोई दिक्कत। और उसके बाद में बराबर में दे दिया गया है कितना 182 है कि नहीं, देख लीजिए दोनों संख्या में गुणनफल कितना दे 182। समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए समझते हैं आगे। इसके बाद में क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। एक्स में कीजिएगा 27 से गुना तो 27 एक्स, पुनः एक्स में कीजिएगा माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर। कहे कि आप जानते हैं कि बेस समान होने पर, एबीसीडी के अक्षर समान होने पर गुना पावर जो है से जुड़ता है। क्या होता है, पावर जो है से जुड़ता है, घात क्या होता है, जुड़ता है। बराबर में है आपके पास 182 है ना। चलिए तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, उसके बाद में प्लस 27 एक्स लिख लेना, उसके बाद में माइनस 182 को इधर ले आओ बराबर में 0। कुछ नहीं भी इसकी दिक्कत, ध्यान से देखना। आइए तो पहले इसको लिख लिए, उसके बाद में एक्स वाला को लिखे, उसके बाद में बिना एक्स वाला को लिखे। और ये बराबर की छड़ी आएगा 182 तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ माइनस है तो इसको क्या करना है ना, आपको कॉमन ले लीजिए। क्या लेना है, कॉमन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182। तो ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पास माइनस यहाँ पास प्लस। तो ये बतिया जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉमन लेने से जो अंदर वाली चीजें सब होती है, जितना भी पद है उस सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तब, समझ रहे हैं ना। इसलिए चेंज कर दिया है, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, समझ गए ना बातें। चलिए अब ये माइनस नहीं माइनस एक कॉमन लिया है, क्या लिया है माइनस एक। अभी ये माइनस एक इधर जाके बटा में आएगा तो 0/1 के मतलब क्या होता है, 0 होता है। 0/-1 या 1 का हो आंसर क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम इसको डिलीट करके खाली 0 लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 बराबर 0 हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मान जो होता है क्या होता है, 0 होता है। इसलिए समझ रहे हैं, माइनस कहाँ गया, ये बटा में आया तो बटा में आने के बाद में आंसर हो गया 0, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसको तोड़ना है, आपको क्या करना है, तोड़ना है 182 को। तो 182 को आपको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको गुणनखंड आना चाहिए, है ना। चलिए गुणनखंड करते हैं। तो 2 9 18 और 2 1 2 है ना। 13 से 91 होता है लगता है कि, है ना। 3 से तो नहीं कटेगा,
लेकिन 7 से कटेगा 13 बार में। 7 दूना 14 और 13 लगता है 27 होता है ना। देखिए 7 दूना 14 गुना 13 बराबर कितना होता है, 182 होगा गुना करने पर, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हमको यहाँ जोड़ने पर काम बन रहा है। आपको गुणनखंड का क्लास अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पर समझ में, तो आप देखिए ध्यान से, और अगर नहीं आ रहा तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से एक गुणनखंड का क्लास हम आपको दे दिए हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और समझिए। आइए देखते हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों को जोड़ेंगे तब माइनस में रखना पड़ेगा हमको, तब ना जाके माइनस में आंसर आएगा। -14 -13 बराबर -27। लाना कुछ था -27 से, तो यहाँ पर घटाना ना देंगे, हम जोड़ेंगे तब ना आएगा 27। हाँ आइए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -14 लिख लो पहले, और एक्स लगा देना है साथ में, ठीक है, क्योंकि एक्स है ना, और फिर माइनस से होगा ना क्योंकि जोड़ है ना। -13x और +182 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रहा। पुनः जब इसको हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस दोनों जुड़ जाएगा। अब 14 और 13 कितना, 27, और एक्स का एक्स लिख देंगे, 182 का। कुछ दिक्कत है ना, नहीं होगा दिक्कत। आइए आइए, अब इसके बाद में कॉमन लेना होता है, तो कॉमन लेने के लिए बहुत बढ़िया सिखाए हैं, आप जाके देखिए तो सही। आप ये वीडियो में आए हैं तो आपको क्या समझाए हम, फिर भी समझाएंगे। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पास से एक्स जब कॉमन ले सकते हैं, क्यों एक्स कॉमन लेंगे कि ये दोनों एक्स ही दे सकता है। अगर 14 कॉमन ले लेते साथ में तो 14 ये कहाँ से देगा, फिर नहीं देगा, इसलिए हम खाली एक्स कॉमन लिए, क्योंकि ये भी एक्स दे सकता है, ये भी एक्स दे सकता है। तो एक एक्स जब ले लिए तो एक एक्स तो बचा ना यहाँ पास, -14 का 14 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद में -13 ले लो कॉमन, यहाँ पास 13 है तो एक्स का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पास माइनस हो जाएगा। बताते हैं कैसे माइनस होगा से, और यहाँ पास 14 बराबर 0। देखिए पुनः इसको गुना करके देख लीजिए, बहुत नहीं आएगा। -13 में एक्स से कीजिएगा तो -13x, अब माइनस माइनस का होता है प्लस, प्लस लाने के लिए यहाँ पास माइनस की, समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, दो को देखिए ये और ये सेम मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए फिर, तो x -14 कॉमन हो गया दोनों में से, तो x बचा और -13 बचा, x -13 बचा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब पुनः निकालेंगे x का मान निकालेंगे, तो एक आएगा, लगता है कि 13 और एक आएगा 14। x बराबर है वो कुछ आ रहा है +14, x बराबर है आ रहा है 13। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आपके सामने आ गया। अभी देखिए कहने का मतलब है यहाँ दो आंसर दे सकता है आपको, ठीक है। एक 13 और 14 हो गया ना, तो कोई माइनस प्लस में नहीं आया है, दोनों जैसे खाली परसे में आया है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, तो दो को संख्या निकलेगा, इसका 4 आंसर देता होगा, ठीक है। तो पहली संख्या x बराबर, तो अब 13 14 कह सकते हैं। पहली संख्या और क्या आ गया, 13 और 14 दोनों आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में दूसरी संख्या कैसे निकलेगा सर, तो दूसरी संख्या ऐसे निकालेंगे। देखिए दूसरी संख्या बराबर का था ऊपरे, 27 - x था, 27 - x था, है कि नहीं। तो 27 के 27 लिख लो, -x 14 ले लो, तो 27 में से 14 घटाओगे तो 13 ना आएगा। 27 - 14 बराबर 13 आया कि नहीं आया ये चीज़, वाह। तो इसलिए कह रहा है कि पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13। तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया इसमें समझ में आया होगा। मतलब देखिए लास्ट में आपको यही लिखना है कि अतः इसकी पहली संख्या जो होगा वो क्या होगा, तब पहली संख्या आपको 14 देना है और दूसरी संख्या क्या देना है, 13 देना है। समझ गए बातें। तो चलिए आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के आपको वीडियो हमेशा लाते रहें आप लोगों के लिए।